मुंबई के प्रतिष्ठित बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में एक 40 साल की टीचर ने अपने 16 साल के स्टूडेंट के साथ जो किया वो सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। बिपाशा कुमार, एक पढ़ाने वाली टीचर, 2 बच्चों की माँ, लेकिन असलियत में एक शिकारी जिसने अपनी मासूमियत का फायदा उठाकर एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। JW मैरियट, प्रेसिडेंट होटल और द ललित, मुंबई के सबसे महंगे होटल्स, जहां एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को रिश्तेदार बताकर 13 महीनों तक शोषण किया। जिस स्कूल पर माता पिता सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उसी स्कूल की टीचर ने उनके बेटे के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। महंगे कपड़े, शराब, 5 सितारा होटल्स, ये सब एक 16 साल के बच्चे को अपने जाल में फंसाने का हिस्सा था। जब यह रिश्ता टूटा तो बिपाशा का ऑब्सेशन इतना बढ़ गया कि उसने अपनी मेड को उस बच्चे के घर भेजा। एक मेड का घर आना और माता पिता के सामने आई सच्चाई ने पूरे मुंबई को हिला दिया। इस केस में जानिए कैसे एक टीचर का प्यार ऑब्सेशन बन गया और कैसे विश्वास का सबसे पवित्र रिश्ता टूट गया। न्याय दी जस्टिस पर आपका स्वागत है, जहां हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो समाज की हकीकत को उजागर करती हैं। आज की कहानी उस वक्त की है जब एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का पवित्र रिश्ता एक गंदे खेल में बदल गया। यह है बिपाशा कुमार का केस, जहां एक महिला टीचर ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके एक नाबालिग लड़के का यौन शोषण किया। इस कहानी में देखिए कैसे शिक्षा के मंदिर में भी कभी कभी राक्षस छुप जाते हैं। बिपाशा कुमार मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी और उसकी उम्र 40 साल थी। 2 जुड़वां बच्चों की मां बिपाशा एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की महिला लगती थी, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। कोविड के दौरान जब स्कूल बंद थे, बिपाशा अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाती थी। उसी दौरान उसकी नजर एक 16 साल के होनहार स्टूडेंट पर पड़ी जो उसकी क्लास में था। अप्रैल 2024 में बिपाशा ने कम सैलरी का बहाना बनाकर स्कूल की जॉब छोड़ दी, लेकिन असली वजह कुछ और थी। वो उस स्टूडेंट के नजदीक आना चाहती थी। उस लड़के के माता पिता को लगता था कि बिपाशा मैडम उनके बेटे की पढ़ाई में मदद कर रही हैं। उन्हें क्या पता था कि यह मदद एक खतरनाक जाल का हिस्सा है। बिपाशा ने धीरे धीरे उस लड़के से दोस्ती बढ़ाई और उसे महंगे कपड़े गिफ्ट करने लगी। लड़का भी अपनी टीचर के इस प्यार को सच्चा समझने लगा। डॉक्टर शोमिता बनर्जी बिपाशा की दोस्त थी, जो इस पूरे खेल में उसकी मदद कर रही थी। शोमिता उस लड़के को तनाव की दवाई देती थी और उसे समझाती थी कि यह रिश्ता सही है। बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल 1847 से चल रहा मुंबई का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित स्कूल है। इस स्कूल में ठाकरे परिवार और आमिर खान जैसे मशहूर लोगों के बच्चे पढ़े हैं। प्रिंसिपल सुनीता जॉर्ज ने बाद में बताया कि स्कूल के अंदर कोई भी घटना नहीं हुई थी, लेकिन स्कूल की इमेज को इस केस से बहुत नुकसान पहुंचा। जनवरी 2024 की उस ठंडी शाम दादर के कीर्ति कॉलेज के पास बिपाशा की कार में पहली बार वो घटना हुई जिसने एक बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बिपाशा ने उस 16 साल के लड़के को शराब पिलाकर उसका यौन शोषण किया। इसके बाद बिपाशा का हौसला और बढ़ गया और उसने मुंबई के सबसे महंगे होटल्स में इस खेल को जारी रखा। JW मैरियट जुहू, प्रेसिडेंट होटल विले पार्ले और द ललित सहार, इन तीनों होटल्स में वो उस लड़के को अपना रिश्तेदार बताकर ले जाती थी। हर बार होटल में जाने से पहले बिपाशा उस लड़के को शराब पिलाती थी ताकि वो रेसिस्ट न कर सके। होटल के स्टाफ को वो बताती थी कि यह उसका छोटा भाई है जो उसके साथ फैमिली ट्रिप पर आया है। महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना, ब्रांडेड कपड़े और 5 सितारा होटल्स, यह सब बिपाशा के जाल का हिस्सा था। वो उस लड़के को लगातार गिफ्ट्स देकर उसे अपने कंट्रोल में रखती थी। फरवरी 2025 में जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गए तो उस लड़के ने पढ़ाई पर फोकस करने के लिए बिपाशा का नंबर ब्लॉक कर दिया। बिपाशा को यह बात इतनी बुरी लगी
कि उसका ऑब्सेशन और भी खतरनाक हो गया। 13 महीने तक चलने वाला यह शोषण सिर्फ एक गुप्त रिश्ता नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। बिपाशा ने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाया था ताकि उसे कोई पकड़ न सके। जून 2025 की उस दोपहर जब बिपाशा की मेड उस लड़के के घर पहुंची तो माता पिता को लगा कि कुछ गड़बड़ है। मेड ने उनके बेटे से मिलने की जिद की और कहा कि बिपाशा मैडम ने भेजा है। पिछले कुछ महीनों से माता पिता नोटिस कर रहे थे कि उनके बेटे के व्यवहार में अजीब से बदलाव आ रहे हैं। लड़का डिप्रेशन में रहता था और हमेशा परेशान दिखता था। जब माता पिता ने अपने बेटे से मेड के आने के बारे में पूछा तो वो टूट गया और रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। उस दिन पूरे घर में सिर्फ सन्नाटा था और माता पिता का दिल टूट गया। 28 जून 2025 को दादर पुलिस स्टेशन में माता पिता ने अपने बेटे के साथ हुए इस अन्याय की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत FIR नंबर 314 दर्ज की और बिपाशा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बिपाशा अभी भी उस लड़के से प्यार करने का दावा कर रही थी। उसने पुलिस से कहा कि वो आज भी उससे प्यार करती है और उसे कोई गलती नहीं लगती। बिपाशा के मोबाइल फोन से निकले मैसेजेस और होटल के रिकॉर्ड्स से सारे सबूत मिल गए। पुलिस ने उसकी कार भी जब्त की जिसमें पहली घटना हुई थी। डॉक्टर शोमिता बनर्जी को को-एक्यूज्ड बनाया गया, लेकिन तब तक वो यूके भाग चुकी थी। पुलिस ने उसके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया। 4 दिन की पुलिस कस्टडी के दौरान बिपाशा के मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए। स्पेशल कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने पीड़ित का बयान रिकॉर्ड किया और कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। बिपाशा ने कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई है और अपनी बेगुनाही का दावा कर रही है। 21 जुलाई 2025 को अगली सुनवाई है। अभी तक इस केस में कोई फैसला नहीं आया है और ट्रायल अभी भी चल रहा है। पुलिस डॉक्टर शोमिता बनर्जी को वापस लाने की कोशिश कर रही है। यह केस सिर्फ एक यौन शोषण की कहानी नहीं है, बल्कि उस भरोसे की हत्या है जो माता पिता अपने बच्चों के टीचर्स पर करते हैं। एक टीचर का काम बच्चों को सिखाना है, उनका शोषण करना नहीं। बिपाशा के इस केस से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेडेटर्स कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष। हमें अपने बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलावों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सेफ गार्डिंग की जरूरत है। स्कूल्स को अपने स्टाफ की बैकग्राउंड चेकिंग और रेगुलर मॉनिटरिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह था बिपाशा कुमार का केस, जहां एक टीचर का प्यार ऑब्सेशन बन गया और एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। यह था न्याय दी जस्टिस का आज का एपिसोड। कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या एजुकेशन सिस्टम में बेहतर सेफगार्डिंग की जरूरत है?